दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है और अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद आईएईए की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान अगले कुछ ही महीनों में अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। आप देख सकते हैं, तमाम जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन पर आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, जिनमें आईएईए चीफ के हवाले से कहा गया है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकता है। आईएईए जो एजेंसी है वो यूएन की एजेंसी है और इसके चीफ राफेल ग्रॉसी ने ये बयान दिया है। राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान विल लाइकली बी एबल टू प्रोड्यूस एनरिच्ड यूरेनियम इन अ मैटर ऑफ मंथ्स, यानी कुछ ही महीनों की बात है जब ईरान अपना कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि ईरान के 3 परमाणु संयंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए ने कहा है कि ईरान की परमाणु सुविधा को जो नुकसान हुआ है वो हुआ तो है, लेकिन वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। जो आईएईए एजेंसी है उसके प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा कई परमाणु फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद ईरान कुछ महीने के भीतर ही यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर देगा। राफेल ने कहा कि ईमानदारी से कहा जाए तो कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ नष्ट हो गया है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कुछ परमाणु फैसिलिटीज़ ईरान में बची हुई हैं और कुछ ही महीनों में ईरान फिर से अपना यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम शुरू कर सकता है। हालांकि राफेल ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और जो अन्य ठिकाने हैं उन पर इजराइल के हमलों पर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हैं उन पर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं किया जाना चाहिए।